मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने ही आपको सबसे गहरी चोट दी हो? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपके सामने तो मुस्कुराता है, मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए झर घोल रहा होता है? ये दर्द, ये विश्वासघात हमारे जीवन की नींव तक को हिला देता है। हम सब ने कभी ना कभी इस पीड़ा को महसूस किया है, जब कोई अपना ही छलावा कर जाए। यह सिर्फ एक अनुभव नहीं, ये एक कड़वी सच्चाई है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर मिल सकती है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ही इस मायावी दुनिया के रहस्यों को उजागर कर दिया था। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे इस छल कपट से भरी दुनिया में धोखेबाजों की पहचान करें, ताकि हमारा हृदय सुरक्षित रहे और हमारी आत्मा को चोट न पहुंचे। आज हम चाणक्य नीति के उस गहरे ज्ञान को समझेंगे जो हमें बताएगा कि कौन से लोग केवल मुखौटा पहनकर जीते हैं और कौन सच्चे हैं। यह ज्ञान आपको सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि स्वयं को भी समझने में मदद करेगा। यह आपको शक्ति देगा, विवेक देगा, ताकि आप अपने जीवन के पथ पर निडर होकर चल सकें। मेरे दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा दुख तब नहीं होता जब शत्रु वार करे, बल्कि तब होता है जब कोई अपना विश्वास तोड़ दे। इस दुनिया में धोखेबाज लोगों को पहचानना एक कला है, एक ऐसी कला जो आपको कई अनचाही पीड़ाओं से बचा सकती है। आइए चाणक्य नीति के उन गहन सूत्रों को समझें जो हमें इस पहचान में सहायता करते हैं। गेन, कथनी और करनी में अंतर, वर्ड्स वर्सेस एक्शंस। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, मेरे मित्रों, उन लोगों का है जिनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। वे आपके सामने कुछ और कहते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो उनके कर्म बिल्कुल विपरीत होते हैं। ये वही लोग हैं जो अपनी बातों को घुमा फिरा कर करते हैं, जिनके मन में कुछ और चलता है और जुबान पर कुछ और होता है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वे सीधे और स्पष्ट नहीं होते, बल्कि हमेशा अपने स्वार्थ के जाल बुनते रहते हैं। सोचिए मेरे दोस्तों, अगर कोई आपसे कहता है कि वह हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, पर जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वह बहाने बनाने लगता है या गायब हो जाता है, तो क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं। ऐसे लोग आपके शुभ चिंतक नहीं हो सकते। वे केवल अपने मतलब के लिए आपके साथ रहते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति अपने बनाए नियमों पर खुद नहीं चलता, वह दूसरों के नियमों का पालन करने की बात कैसे कर सकता है? ऐसे लोग समाज में अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। उनकी कथनी और करनी का अंतर ही उनकी पाखंडी प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह एक गहरा सत्य है कि जो व्यक्ति आपको आपकी गलतियां नहीं बताता, वह या तो मूर्ख है या आपका सबसे बड़ा दुश्मन। 2. अत्यधिक मीठी बातें और चाटुकारिता, एक्सेसिव फ्लैटरी एंड सिकोफेंसी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मीठे वचन बोलता है, वह अक्सर कुछ छिपा रहा होता है। सच्चे लोग जरूरी नहीं कि हमेशा मीठा बोलें। उनके दिल में सच्चाई होती है और वे सीधे बात करते हैं। लेकिन चालाक लोग मीठे शब्दों की चाशनी में जहर घोलकर आपकी समझ पर पर्दा डाल देते हैं। वे आपकी इतनी तारीफ करेंगे, आपके सामने इतना झुकेंगे कि आपको लगेगा कि इनसे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे मित्रों, ये एक जाल है। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपके करीब आ सकें, आपका विश्वास जीत सकें और फिर सही वक्त पर उसी भरोसे को हथियार बनाकर आपको चोट पहुंचा सकें। ऐसे लोग आपकी कमजोरियों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि बाद में उसका फायदा उठा सकें। सावधान रहिए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष हो। यह केवल एक बाहरी दिखावा है, भीतर से उनका स्वार्थ ही होता है। 3. स्वार्थ और अवसरवादिता, सेल्फिशनेस एंड अपॉर्चुनिज्म। धोखेबाज लोगों की एक और बड़ी पहचान है उनका स्वार्थी और अवसरवादी स्वभाव। ये लोग केवल तभी आपके पास आते हैं जब उन्हें आपसे कोई काम होता है, जब उन्हें कोई लाभ दिखाई देता है। जैसे ही उनका मतलब निकल जाता है, वे आपसे दूर हो जाते हैं, आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। वे आपकी भावनाओं पर कभी विचार नहीं करते। उनका केंद्र बिंदु केवल उनका अपना हित होता है। सोचिए दोस्तों, जब आपको मदद की जरूरत होती है और आपका तथाकथित मित्र बहाने बनाने लगता है, या जब पैसे लौटाने की बात आती है तो टाल मटोल करता है, तो समझिए कि उसकी नीयत में खोट है। ये लोग कभी आपके शुभचिंतक नहीं हो सकते।
चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल लाभ देखकर संबंध रखता है वह मित्र नहीं, स्वार्थी व्यापारी होता है। ऐसे लोग आपकी भावनाओं को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको कभी भी मुसीबत में डाल सकते हैं। 4, दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना, बैक बाइटिंग एंड गॉसिप। मेरे मित्रों, एक धोखेबाज व्यक्ति की सबसे स्पष्ट निशानी यह भी है कि वह आपके सामने दूसरों की बुराई करता है और दूसरों के सामने आपकी बुराई करेगा। जो व्यक्ति हर वक्त दूसरों की आलोचना में लगा रहता है वह असल में खुद के दोषों को छिपा रहा होता है। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की बुराई तुम्हारे सामने करता है वह तुम्हारी बुराई किसी और के सामने जरूर करेगा। यह एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है किसी व्यक्ति की असलियत जानने का। यदि कोई आपके पास आकर किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है तो निश्चित मानिए कि जब आप वहां नहीं होंगे तो वह आपकी बुराई भी उतनी ही शिद्दत से करेगा। ऐसे लोग ईर्ष्यालु होते हैं और दूसरों के दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं ताकि स्वयं की कपटता छिपा सकें। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि वे कभी किसी के सच्चे नहीं हो सकते। उनकी नकारात्मकता और विषैली बातें आपके मन को भी प्रदूषित कर सकती हैं। 5, वचनबद्धता का अभाव और अविश्वसनीयता, लैक ऑफ कमिटमेंट एंड अनरिलायबिलिटी। धोखेबाज लोग अक्सर अपने वादों पर खरे नहीं उतरते। वे वचन देते हैं पर उनका पालन नहीं करते। उनकी बातों में स्थिरता नहीं होती और आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी और अच्छे मन से पूरा नहीं करते वे विवादों से घिरे रहते हैं। उनकी अविश्वसनीयता उनके स्वभाव का एक अभिन्न अंग होती है। ये वो लोग होते हैं जो आपको किसी काम के लिए आश्वस्त तो करेंगे पर अंतिम समय पर मुकर जाएंगे या कोई बहाना बना देंगे। ऐसे लोग आपके समय और ऊर्जा दोनों को नष्ट करते हैं। सच्चा व्यक्ति अपने वचन का पक्का होता है, क्योंकि वह जानता है कि वचन ही व्यक्ति की पहचान है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने वादों से पलटता है तो यह स्पष्ट संकेत है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग आपको कभी भी मुसीबत में डाल सकते हैं, क्योंकि वे अपनी बात पर टिकते नहीं। 6, गुप्तता और टाल मटोल, सीक्रेटिवनेस एंड इवेसिवनेस। जो लोग धोखेबाज होते हैं वे अक्सर अपनी बातों और इरादों को छिपाते हैं। वे सीधी बात करने से बचते हैं और हमेशा घुमा फिराकर जवाब देते हैं। उनके मन में कुछ और होता है और वे उसे आसानी से प्रकट नहीं करते। आप उनसे कोई सीधा सवाल पूछेंगे तो वे या तो मुद्दा बदल देंगे या पूरी तरह चुप हो जाएंगे। ये गुप्तता और टाल मटोल उनकी कपटी प्रवृत्ति का हिस्सा है। वे नहीं चाहते कि उनके असली इरादे सामने आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं, कभी भी अपनी गुप्त बातें दोस्तों को न बताएं, क्योंकि परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर वही दोस्त आपके जीवन को जटिल बना सकते हैं। ऐसे लोग आपके भेद जानने की कोशिश करते हैं पर अपने भेद कभी नहीं बताते। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना बुद्धिमानी है, पर दूसरों से सत्य छिपाना धोखेबाजी है। 7, दूसरों की कमजोरियों का लाभ उठाना, एक्सप्लॉइटिंग अदर्स वीकनेसेस। एक धोखेबाज व्यक्ति हमेशा दूसरों की कमजोरियों पर नजर रखता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपका डर क्या है या आपका लालच क्या है, और फिर सही वक्त आने पर वह उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर आपको अपने जाल में फंसाता है। यह बहुत ही शातिर तरीका होता है किसी को नियंत्रित करने का। अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाता है, आपको दुखी करता है या आपको लालच देता है तो सावधान हो जाइए। वह आपकी भावनाओं को निशाना बना रहा है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है उसे कोई भी धोखा नहीं दे सकता। अपनी कमजोरियों को जानना और उन पर काम करना आपको ऐसे धोखेबाजों से बचाएगा। अपनी सुरक्षा के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखिए। 8, नकारात्मकता और शिकायतें, नेगेटिविटी एंड कंप्लेंट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा नकारात्मकता से भरे रहते हैं। वे हर चीज में कमी निकालते हैं, हर बात पर शिकायत करते हैं और कभी संतुष्ट नहीं होते। उनकी यह नकारात्मकता केवल उनके जीवन को ही नहीं बल्कि आपके जीवन को भी प्रभावित करती है। ऐसे लोग दूसरों की तरक्की से जलते हैं और हर गलत फैसले में आपका समर्थन करेंगे ताकि आप भी उनके जैसे ही असफल हो जाएं। वे आपको हमेशा आसान और गलत राह चुनने की सलाह देंगे। ऐसे लोगों की संगत आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है और आपको भी नकारात्मकता की ओर धकेल देती है। चाणक्य नीति कहती है कि
आपकी तरक्की से जलने वाले लोग हर गलत फैसले में आपका समर्थन करेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि वे कभी भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। वे केवल अपनी असफलता में आपको शामिल करना चाहते हैं। 9. न्याय और नैतिकता से विमुखता, डिविएशन फ्रॉम जस्टिस एंड एथिक्स। आचार्य चाणक्य ने पाखंडी लोगों की एक और पहचान बताई है कि वे अपने कर्तव्यों से विमुख रहते हैं और अनैतिक कार्य करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं जुआ या छल जैसे बुरे कामों में लिप्त रहता है, वह दूसरों को कर्तव्य पालन का उपदेश देने योग्य नहीं होता। ऐसे लोग समाज में अविश्वास पैदा करते हैं और धीरे धीरे उनकी बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि कोई व्यक्ति आपको भेदभाव करने का पाठ पढ़ा रहा है, तो ऐसे लोगों की संगत में रहने से बचना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके कुल, धर्म और जाति के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कर्म के आधार पर होनी चाहिए। जो व्यक्ति नीतियों को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी से फैसले लेते हैं, वे समाज के लिए कपटी और अविश्वसनीय माने जाते हैं। एक श्रेष्ठ व्यक्ति हमेशा न्याय और नैतिकता के मार्ग पर चलता है, भले ही वह मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। 10. विश्वासघात की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू बिट्रे। अंत में मेरे दोस्तों, सबसे स्पष्ट और सबसे दर्दनाक पहचान है विश्वासघात की प्रवृत्ति। धोखेबाज व्यक्ति कभी भी विश्वास तोड़ने से नहीं हिचकिचाता। वे आपके भरोसे को तोड़कर आपको गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि विश्वासघाती मनुष्य का उद्धार करने के लिए कोई प्रायश्चित नहीं होता। इस संसार में मनुष्य एक दूसरे के विश्वास पर जीता है, और जहां विश्वास समाप्त हो जाता है, वहां जीवन दूभर हो जाता है। ऐसे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वे अपनी निष्ठा आसानी से बदल लेते हैं और आपकी पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आचार्य चाणक्य ने यह नीति उन लोगों के लिए कही है जो दो चेहरे लेकर घूमते हैं, एक आपके सामने और एक दुनिया के सामने। ऐसे लोग सीधे शत्रु नहीं होते, लेकिन सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि सीधे शत्रु से तो आप सावधान रहते हैं, पर इन पर भरोसा कर लेते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अगर किसी ने एक बार धोखा दिया तो वह उसकी गलती थी, लेकिन अगर उसने फिर से धोखा दिया तो अब यह आपकी गलती है, क्योंकि चाणक्य ने साफ तौर पर कहा है, शत्रु को माफ करना मूर्खता है। अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय दोस्तों, जीवन एक पाठशाला है और चाणक्य नीति हमें इसमें सफल होने के सूत्र सिखाती है। धोखेबाज लोगों की पहचान करना केवल दूसरों से बचने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा की शांति और अपने हृदय की पवित्रता बनाए रखने के लिए भी है। जब आप इन लक्षणों को पहचानना सीख जाते हैं, तो आप न केवल स्वयं को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि एक अधिक जागरूक और विवेकपूर्ण जीवन भी जीते हैं। यह ज्ञान आपको शक्ति देता है कि आप अपनी ऊर्जा सही लोगों पर लगाएं, ऐसे लोगों पर जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, न कि उसे छीनते हैं। याद रखिए, सच्चा संबंध विश्वास, ईमानदारी और सम्मान पर आधारित होता है। इन मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाएं और आप कभी भी अकेले महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चा साथ हमेशा आपके भीतर ही होता है। जियो और जागृत रहो मेरे दोस्तों।